हेलो एवरीवन। अगर आपकी भी एज अब 40 है और आप जैसे पहले खाना खाते थे वैसे ही खा रहे हो लेकिन आपका फिर भी वेट गेन हो रहा है, तो इसमें आपकी प्रॉब्लम नहीं है, आपके हार्मोन्स हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है। आपकी बॉडी में वो नए नए चेंजेस आ रहे हैं जो मेनोपॉज और पेरीमेनोपॉज में होते हैं। सो हेलो, आई एम अंजू भाकरी, आई एम अ हेल्थ कोच। सो ये वीडियो आपके लिए, अगर आप जानना चाहते हो कि आप इनको कैसे नेचुरली बैलेंस कर सकते हो अपने हार्मोन्स को, और क्या स्ट्रैटेजीज़ आपको अपनानी पड़ेंगी, क्योंकि आपकी बॉडी में वो चेंजेस आ रहे हैं। सो आपको भी अपनी डाइट में थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे ताकि आप अपने जो भी हार्मोन्स हैं उन्हें बैलेंस कर सको। सो अब हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में ऐसा क्या चेंजेस आने लगते हैं जिसकी वजह से हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो चेंज हो जाता है आफ्टर 40। सो सबसे पहले जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है वो आपका कम होने लगता है। तो बिफ़ोर 40 आपका वो हार्मोन हाई होता है जो कि आपके पीरियड्स को भी कंट्रोल करता है। इसके अलावा वो आपके शुगर को, इंसुलिन मेटाबॉलिज्म को, इन सब को, आपके मूड को, उन सबको ये रेगुलेट करता है। लेकिन जब ये कम होता है तो आपकी बॉडी में इम्बैलेंस शुरू हो जाता है हार्मोन्स का, जिसकी वजह से आपका वेट गेन होने लगता है। आप पहले जैसे खा रहे हो लेकिन वो आपका इनफैक्ट वेट बढ़ाने लगता है। सो सेकंड फैक्टर है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। सो इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि आपके शुगर को आपके सेल्स तक लेके जाता है। लेकिन जब इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है तो उस वजह से आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और आपका शुगर जो है वो फैट में कन्वर्ट होने लगता है, आपका वेट बढ़ने लगता है। तो उस वजह से भी आपको वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है, बेली फैट बढ़ने लगता है। और तीसरा फैक्टर है मसल लॉस ज़्यादा होने लगता है आफ्टर द एज ऑफ 40, क्योंकि 30 से पहले आपका मसल लॉस थोड़ा कम होता है लेकिन 40 के बाद ये और तेज़ी से होने लगता है। तो इसलिए उसमें भी आपका स्लो मेटाबॉलिज्म हो जाता है और स्लो मेटाबॉलिज्म की वजह से आपके जो वेट है वो कंट्रोल नहीं होता, और जैसे आप पहले दाल चावल खा रहे थे वो असर करना कम कर देता है और आपका फिर से बेली फैट और वेट गेन की प्रॉब्लम होने लगती है। सो इन सब फैक्टर्स को बैलेंस करने के लिए आपको अपनी डाइट में स्ट्रैटेजी खाने की चेंज करनी पड़ेगी। हम क्या करें जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म भी मतलब स्ट्रॉन्ग रहे और हमारा वेट भी ना बढ़े। तो उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वो फैक्टर्स अभी शेयर करने वाली हूँ कि अब हमें क्या करना है। सो क्या कॉमन मिस्टेक्स है जो आप कर रहे हो? या तो आप रेगुलर मील्स नहीं ले रहे हो, या फिर आप मील स्किप कर रहे हो, या लो कैलोरी डाइट ले रहे हो, या फिर आप सिर्फ सैलेड खा रहे हो और या सूप पी रहे हो। सो इन फैक्टर्स की वजह से भी आपके हार्मोन बिगड़ने लगते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अपना मील प्लान थोड़ा चेंज करना है। उसमें क्या करना है, आपको हाई प्रोटीन मील लेनी है। हर डाइट में आप अपना प्रोटीन ऐड करो। हमारे वैसे भी हमारी रिक्वायरमेंट मेनोपॉज के टाइम प्रोटीन की बढ़ जाती है क्योंकि हमारा मसल लॉस हो रहा है। तो उसमें आपको प्रोटीन आपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग लाइक 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट आपको प्रोटीन ऐड करना है। सो अगर आपकी एज 60 है तो आप 60 ग्राम आपको प्रोटीन डेली लेना ही है। दूसरा, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ऐड करो अपने उसमें, क्योंकि हमारा मसल लॉस हो रहा है। तो उसके लिए सिर्फ आपको एक्सरसाइज या वॉकिंग करना ज़रूरी नहीं है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए आपको मसल बनानी भी ज़रूरी है क्योंकि वो आपके हार्मोन्स को सपोर्ट करती है। तीसरा, आप अपने कॉर्टिसोल हार्मोन जो स्ट्रेस हार्मोन होता है उसको कम करने के लिए आपको अपने मील्स में हेल्दी फैट्स भी इंक्लूड करने हैं अलॉन्ग विथ प्रोटीन्स, क्योंकि वो आपकी मेटाबॉलिज्म को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं और आपकी क्रेविंग्स को भी रोकते हैं। सो और कॉर्टिसोल हार्मोन जब आपका कम होगा तो उससे आपकी बेटर स्लीप भी आएगी। सो ये सारे फैक्टर्स मिलके आपके हार्मोन्स को नेचुरली बैलेंस करने लगते हैं। सो आपको भी अगर समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या खाना चाहिए, किस टाइम खाना चाहिए और क्या इंक्लूड करें डाइट में कि आपका मेटाबॉलिज्म भी स्ट्रॉन्ग हो और आपके हार्मोन्स भी बैलेंस हो जाए, तो आप मेरे साथ क्लैरिटी कॉल फिक्स कर सकते हो। उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, और आप मेरे को कमेंट करो डाइट एंड आई विल फॉलो यू द प्रॉपर गाइडेंस व्हाट टू ईट, व्हेन टू ईट व्हाइल you are going through menopause and perimenopause phase. So follow me and subscribe to my channel. Thank you for watching.